हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी परीक्षा के लिए स्पेशल करंट अफेयर की सीरीज से पार्ट नंबर 2 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमारा एक वीडियो आ चुका है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस सीरीज में हम पिछले एक साल के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को डिटेल में कवर कर रहे हैं जो कि टीसीएस पैटर्न पर आधारित हैं। तो यदि आप रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 या ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2021 जो कि इसका 7वां संस्करण था, कहां पर आयोजित किया गया? तो भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2021 का आयोजन किया गया है गोवा के शहर पणजी में। इस विज्ञान महोत्सव का थीम था समृद्ध भारत के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार में रचनात्मकता का जश्न मनाना। ये तो बात हो गई विज्ञान महोत्सव की, और इसी से मिलता जुलता एक दूसरा महोत्सव है जो कि फिल्म महोत्सव है, जिसका नाम है भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जो कि इस साल 2021 में इसका 52वां संस्करण था। जो फिल्म महोत्सव है इसका भी आयोजन गोवा में किया गया और इसी फिल्म महोत्सव में कुछ पुरस्कार दिए गए हैं जो कि आपको याद रखना है। जैसे कि फिल्म शूटिंग के लिए सबसे अनुकूल राज्य का पुरस्कार दिया गया है उत्तर प्रदेश राज्य को। यूनेस्को गांधी पुरस्कार दिया गया है। लिंगुई द सेक्रेट बॉन्ड फिल्म को इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है दो लोगों को। प्रसून जोशी तथा हेमा मालिनी को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया गया है। रिंग वांडरिंग जो कि एक जापानी फिल्म है। तो ये इतने पुरस्कार याद रखना है जो कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2021 में दिए गए हैं, जिसका आयोजन गोवा में किया गया। अगला क्वेश्चन है, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल 2021 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो जो चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल है इसका आयोजन हर साल मेघालय राज्य में किया जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 को किस टीम ने जीत लिया है? तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 को जीत लिया है तमिलनाडु की टीम ने। जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है ये भारत की एक घरेलू क्रिकेट की ट्रॉफी है। तो यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछ लिया जाता है कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो उत्तर होगा क्रिकेट से। अब आपको इसी प्रकार से भारत की 6 घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिताओं के नाम याद रखने हैं, जैसे ईरानी कप, रणजी ट्रॉफी, दलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, विजय हरारे ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। ये सभी जो प्रतियोगिताएं हैं क्रिकेट से संबंधित हैं। इंडियन प्रीमियर लीग जिसे हम आईपीएल कहते हैं, आईपीएल भी भारत की एक क्रिकेट प्रतियोगिता है। आईपीएल 2021 का आयोजन किया गया था यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात में, और इस साल जीत लिया है चेन्नई सुपर किंग्स सीएसके की टीम ने। टी20 वर्ल्ड कप 2021 का भी आयोजन हाल ही में किया गया है यूएई में, और टी20 वर्ल्ड कप 2021 को जीत लिया ऑस्ट्रेलिया की टीम ने। यहाँ पर बात की गई थी क्रिकेट की। भारत में क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी है बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हैं सौरभ गांगुली, बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं जय शाह। बीसीसीआई का मुख्यालय है मुंबई और इसकी स्थापना की गई थी 1928 में। वर्तमान में जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है जिसका मुख्यालय है कोलंबो श्रीलंका, एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं जय शाह, जो कि वर्तमान में बीसीसीआई के सेक्रेटरी भी हैं। जो जय शाह हैं इनको अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी की बोर्ड बैठकों के लिए भारत का प्रतिनिधित्व के लिए भी प्रतिनिधि चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसके वर्तमान में चेयरपर्सन है ग्रेग बारकेले, और हाल ही में आईसीसी के नए सीईओ बने हैं जियोफ एलार्डिस। हाल ही में आईसीसी के नए सीईओ बने हैं जियोफ एलार्डिस। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। आईसीसी का मुख्यालय है दुबई यूएई में।
अगले साल यानी कि 2023 में जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप खेला जाएगा, मेंस आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप, इसका आयोजन किया जाएगा भारत में। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो कि क्रिकेट से संबंधित थे, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अमेजन कंपनी के सीईओ के रूप में किसे चुना गया है? तो अमेजन कंपनी के नए सीईओ बने हैं एंडी जेसी। अमेजन कंपनी के फाउंडर तथा सीईओ पहले हुआ करते थे जेफ बेजोस। जेफ बेजोस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद अमेजन कंपनी के नए सीईओ बन गए हैं एंडी जेसी। अमेजन कंपनी के मालिक हैं जेफ बेजोस, जो कि दुनिया के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति हैं। अगर बात की जाए दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति कौन है, तो वर्तमान में पूरी दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति हैं एलन मस्क। एलन मस्क जो कि टेस्ला तथा स्पेस एक्स कंपनी के सीईओ हैं। अब आपको कुछ कंपनियों के सीईओ के नाम याद रखने हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे कि गूगल कंपनी के सीईओ हैं सुंदर पिचई, अमेजन कंपनी के सीईओ हैं एंडी जेसी, फेसबुक कंपनी के सीईओ हैं मार्क जकरबर्ग, एप्पल कंपनी के सीईओ हैं टिम कुक, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ हैं सत्या नडेला, ट्विटर कंपनी के सीईओ हैं पराग अग्रवाल, जो कि लेटेस्ट हाल ही में बने हैं। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में फेसबुक कंपनी के सीईओ के बारे में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, डब्ल्यूटीओ की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? तो डब्ल्यूटीओ की पहली महिला प्रमुख बनी है 2021 में नगोजी ओकोजो इविला। नगोजी ओकोजो इविला डब्ल्यूटीओ की पहली महिला प्रमुख बनी है। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं, ये है नगोजी ओकोजो इविला, जो कि नाइजीरिया देश से हैं। यहाँ पर बात की गई है डब्ल्यूटीओ की। डब्ल्यूटीओ जिसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, जिसकी स्थापना होती है 1 जनवरी 1995 को। वर्तमान में डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। डब्ल्यूटीओ में कुल सदस्य देश हैं 164। ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछा गया था कि डब्ल्यूटीओ में कुल सदस्य देश कितने हैं, तो राइट आंसर होगा 164। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि डब्ल्यूटीओ का लेटेस्ट मेंबर यानी कि सबसे नवीनतम सदस्य कौन है, तो इसका लेटेस्ट मेंबर है अफगानिस्तान, जो कि 2005 में इसका सदस्य बना था। अब यहाँ से एक दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था आरआरबी एनटीपीसी में, जो डब्ल्यूटीओ संस्था है ये किस संस्था को रिप्लेस कर बनाई गई थी? तो डब्ल्यूटीओ यानी कि वर्ल्ड ट्रेड जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये गैट जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स ऑन ट्रेड जो संस्था थी, उसको रिप्लेस कर यानी कि बदल कर बनाई गई थी। ये कब बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी 1 जनवरी 1995 में। और जो गैट है इसका फुल फॉर्म भी एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछा गया था। अब आपको कुछ क्वेश्चन याद रखना है जो कि महिलाओं से संबंधित हैं पूरे साल 2021 से, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए की पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन बनी है? तो राइट आंसर है कमला हैरिस, जो कि आप सभी लोग जानते हैं। वर्ल्ड बैंक की पहली महिला मुख्य वित्तीय अधिकारी और प्रबंध निदेशक कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर है अंशुला कांत, जो कि भारत से हैं। अगला क्वेश्चन है, महासागर के सबसे गहरे बिंदु मरीनिया ट्रेंच तक पहुंचने वाली पहली महिला कौन बन गई है? तो इनका नाम है कैथरीन डी सुल्विन। अगला क्वेश्चन है, एक दिन के लिए उत्तराखंड की मुख्यमंत्री कौन बनी? तो इसका राइट आंसर है सृष्टि गोस्वामी। हाल ही में देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन बनी? तो इसका राइट आंसर है आयशा अजीज, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य से हैं। देश की सबसे युवा महापौर यानी कि मेयर कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर है आर्या राजेंद्रन। और किसी भी महानगर का महापौर बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो है 21 साल। अगला क्वेश्चन है, स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे नवाजा गया है? तो स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी को। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं, ये है वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी। लेकिन यहीं पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि स्कॉच चैलेंजर अवार्ड किसे दिया गया है, तो स्कॉच चैलेंजर अवार्ड दिया गया है केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय के मंत्री अर्जुन मुंडा को, जबकि स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी को। यहाँ पर बात की गई है वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी की, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री हैं।
तो अब आपको आंध्र प्रदेश की कुछ योजनाओं के नाम याद रखना है जो कि एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। अगर आपके एग्जाम में कोई योजना पूछी जाती है उसके सामने YSR लगा हुआ है तो सीधा आंसर टिक कर देना है आंध्र प्रदेश। क्यों? क्योंकि जो YSR है इसका फुल फॉर्म है यदगुड़ी सांदिती राजशेखर रेड्डी, जो कि वर्तमान में जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनके पिताजी का नाम है, वहीं से इन्होंने ये YSR शब्द लिया है। तो YSR मत्स्यकारा भरोसा योजना जो कि मछुआरों के लिए है, YSR वाहन मित्र योजना, YSR कांति वेलगो स्कीम, YSR नवोद्यम योजना, YSR नेत्रना नेस्तम योजना, YSR रायतु भरोसा योजना, YSR जलकल स्कीम, YSR जगन्ना विद्या कनुका योजना, YSR नाडू नेडू प्रोग्राम, YSR ला नेस्तम योजना। ये सारी योजनाएं आंध्र प्रदेश राज्य की हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको एकदम रट लेना है। वर्तमान में आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी, राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। यहाँ की राजधानी है अमरावती। जो अमरावती शहर है ये कृष्णा नदी के किनारे स्थित है, गुंटूर जिला का एक शहर है और ये भारत का पहला जस्टिस सिटी के रूप में भी नामित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय शहर को 2020 में ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता दी गई है? तो भारत का एकमात्र और पहला शहर जो कि 2020 में ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड से नवाजा गया, ये शहर है तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद। हैदराबाद ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड मान्यता पाने वाला भारत का पहला और एकमात्र देश है। यहाँ पर बात की गई है हैदराबाद की। तो हैदराबाद से संबंधित अब उन सभी क्वेश्चंस को कर लेते हैं जो कि NTPC CBT 1 और ALP तथा ग्रुप डी में पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन, हैदराबाद जो है ये तेलंगाना राज्य की राजधानी है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। हैदराबाद तथा सिकंदराबाद को जुड़वा शहर के नाम से जानते हैं। ये रेलवे का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है कि सिकंदराबाद शहर को किस शहर का जुड़वा शहर बोला जाता है? तो उत्तर होगा हैदराबाद। हैदराबाद को निजामों का शहर या मोतियों का शहर भी कहा जाता है और हैदराबाद शहर में स्थित है चार मीनार जिसको मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। लेकिन यहीं पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? कुतुब मीनार स्थित है नई दिल्ली में, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने जिसका निर्माण शुरू किया था और इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण जो है कार्य समाप्त करवाया था। तो चार मीनार हैदराबाद में, जबकि कुतुब मीनार दिल्ली में। हुसैन सागर झील कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में। सलारगंज संग्रहालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। ये भी दो क्वेश्चन सबसे ज्यादा रेलवे में पूछे गए हैं। अब आपको दो अन्य शहरों के नाम याद रखने हैं जो कि 2021 में सबसे ज्यादा चर्चा में रहे। कौन कौन से? पहला है जम्मू कश्मीर का श्रीनगर शहर। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर शहर को हाल ही में यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क यानी कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया है। अंतर्राष्ट्रीय क्लीन एयर कैटलिस्ट कार्यक्रम के लिए भारत से एकमात्र शहर चुना जाने वाला है इंदौर जो कि भारत का सबसे साफ शहर भी है। ये अंतर्राष्ट्रीय क्लीन एयर कैटलिस्ट कार्यक्रम में चुना जाने वाला भारत का एकमात्र शहर है। तो ये दो शहरों के नाम आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार वेनेडियम के भंडार किस राज्य में मिले हैं? तो भारत में पहली बार वेनेडियम के भंडार मिले हैं अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के पामुर पारे जिले के तमांग तथा डेपो क्षेत्रों में भारत में पहली बार वेनेडियम के भंडार खोजे गए हैं। ये भंडार हैं भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा खोजे गए हैं। वेनेडियम जो कि एक केमिकल एलिमेंट है जिसका सिंबल V होता है और एटॉमिक नंबर 23 होता है। जो वेनेडियम धातु है जिसका प्रयोग स्टील और टाइटेनियम के स्ट्रेंथ मजबूती बढ़ाने के लिए किया जाता है और दुनिया में सबसे ज़्यादा वेनेडियम के भंडार चीन में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बेरोजगार युवाओं के लिए मेरा काम मेरा मान योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो मेरा काम मेरा मान योजना पंजाब राज्य की एक योजना है। पंजाब राज्य के वर्तमान में राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं चरणजीत सिंह चन्नी। अब आपको पंजाब राज्य की कुछ अन्य योजनाओं के नाम याद रखने हैं जो कि 2021 में शुरू की गई, जैसे
हर घर पानी हर घर सफाई मिशन पंजाब राज्य की योजना है। मेगा सर्विस वाटर सप्लाई योजना पंजाब राज्य की है। सगुन नामक योजना पंजाब राज्य की योजना है। मेरा काम मेरा मान योजना पंजाब राज्य के द्वारा शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सीबीडीटी के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है जेबी महापात्रा को। भारत में दो प्रकार के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स तथा इनडायरेक्ट टैक्स। जो डायरेक्ट टैक्स को रेगुलेट करने के लिए संस्था जिसका नाम है सीबीडीटी, और इसी प्रकार से इनडायरेक्ट यानी कि अप्रत्यक्ष कर को रेगुलेट करने के लिए जो संस्था है जिसका नाम है सीबीईसी, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड। हाल ही में सीबीईसी संस्था के भी नए अध्यक्ष बने हैं जिनका नाम है विवेक जौहरी। तो आपको याद रखना है, अप्रत्यक्ष कर के अध्यक्ष हैं विवेक जौहरी, जबकि प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष हैं जेबी महापात्रा। अगला क्वेश्चन है, न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि एनडीबी ने किस देश को अपने नए सदस्य नए मेंबर के रूप में नामित किया है? तो हाल ही में 2021 में न्यू डेवलपमेंट बैंक ने 3 देशों को अपने मेंबर के रूप में मंजूरी दी है। ये 3 देश कौन कौन से हैं? संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे तथा बांग्लादेश। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी। एनडीबी क्या है इसके बारे में हम जान लेते हैं। जो एनडीबी बैंक है इसे हम ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी स्थापना ब्रिक्स देशों के साथ मिलकर की गई है। ब्रिक्स देशों में टोटल 5 देश आते हैं। ये 5 देश कौन कौन से हैं? ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। इन 5 देशों को मिलाकर एक फोरम बनाया गया है जिसका नाम है ब्रिक्स फोरम, और इसी ब्रिक्स फोरम के द्वारा एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई है जिसका मुख्यालय चीन के संघाई शहर में। और 2021 में एनडीबी के नए अध्यक्ष बने हैं मार्कोस टायजो, जो कि ब्राज़ील देश से हैं। एनडीबी बैंक की स्थापना हुई थी 2014 में। अगला क्वेश्चन है, डिफेंस एक्सपो 2022 कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो डिफेंस एक्सपो 2022 जो कि हर 2 साल के अंतराल पर आयोजित किया जाता है। 2020 में इसका आयोजन किया गया था लखनऊ उत्तर प्रदेश में, और 2022 में इसका आयोजन किया जाएगा गुजरात के गांधीनगर शहर में। जो डिफेंस एक्सपो 2022 है इसमें 100 से ज़्यादा देशों के पार्टिसिपेट करेंगे। डिफेंस एक्सपो 2022 का जो थीम है यह डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब, भारत को एक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने पर फोकस है, और इसका थीम है इंडिया द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। डिफेंस एक्सपो 2022 का थीम है इंडिया द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। अगला क्वेश्चन है, इक्वेटस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो इक्वेटस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल तथा क्रिकेटर स्मृति मंधाना को। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए एंड बी दोनों, हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल तथा स्मृति मंधाना। जो इक्वेटस स्मॉल फाइनेंस बैंक है इसका मुख्यालय है तमिलनाडु के चेन्नई शहर में। अगला क्वेश्चन है, बीजिंग 2022 में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक खेलों के लिए भारत ने अपने भारतीय दल के लिए सेफ डी मिशन के रूप में किसे नामित किया है? तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सेफ डी मिशन क्या होता है। किसी भी खेल के लिए जो देश का एक पूरा दल जाता है, कोच में तथा खिलाड़ी जो जाते हैं उनका जो प्रतिनिधित्व होता है, उनकी जो प्रेसिडेंसी होता है, जो अध्यक्ष होता है, उसी को हम बोलते हैं सेफ डी मिशन। यानी कि भारत से जितने भी खिलाड़ी जाएंगे उनके एक प्रेसिडेंट के तौर पर, अध्यक्ष के तौर पर, तथा भारत के जितने भी मेंबर जाएंगे उनके अध्यक्ष के तौर पर जो व्यक्ति होगा उसे ही हम कहते हैं सेफ डी मिशन। तो 2022 में शीतकालीन ओलंपिक खेलों के लिए भारत ने अपना सेफ डी मिशन के रूप में नामित किया है हरजिंदर सिंह को। हरजिंदर सिंह जो कि वर्तमान में आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महासचिव तथा सेक्रेटरी भी हैं। अब आपको एक क्वेश्चन याद रखना है, वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं नरेंद्र ध्रुव बत्रा। जो नरेंद्र ध्रुव बत्रा हैं ये वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के भी अध्यक्ष हैं। यहाँ पर बात की गई है
बीजिंग 2022 शीतकालीन ओलंपिक खेल, तो इनके बारे में भी हम जान लेते हैं थोड़ा सा। जो ओलंपिक खेल होते हैं दो प्रकार के होते हैं, शीतकालीन ओलंपिक खेल तथा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल। अगले साल यानी कि 2022 में शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा चीन की राजधानी बीजिंग में, और इसके 4 साल बाद 2026 में इटली के मिलान तथा कोर्टिना शहर में। जबकि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2020 जिनका आयोजन किया गया 2021 में जापान की राजधानी टोक्यो में, इसके 4 साल बाद यानी कि 2024 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में, 2028 में अमेरिका के लॉस एंजल्स शहर में, और 2032 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर में। अगला क्वेश्चन है, फ्री स्मार्टफोन योजना किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो फ्री स्मार्टफोन योजना जो है ये उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश में जितने भी ग्रेजुएट अंतिम वर्ष के छात्र हैं, यानी कि स्नातक में पढ़ रहे अंतिम वर्ष के जो छात्र हैं, उनको मोबाइल फ़ोन तथा टैबलेट दिया जाएगा फ्री स्मार्ट योजना के तहत। अब आपको उत्तर प्रदेश राज्य की कुछ योजनाओं के नाम याद रखने हैं, जैसे निशुल्क कोचिंग सुविधा। अभ्युदय प्रोग्राम जो है ये उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। किसान कल्याण मिशन, नवीन रोजगार छतरी योजना, बाल श्रमिक विद्या योजना, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना, ये सभी योजनाएं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई हैं। उत्तर प्रदेश जो कि भारत का सबसे बड़ा राज्य है, और उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश से लोकसभा सीटों की संख्या है 80, जो कि भारत में किसी भी राज्य में सबसे ज़्यादा है। ये क्वेश्चन एनटीपीसी सीबीटी 1 तथा एएलपी तथा ग्रुप डी सभी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश से लोकसभा सीटों की संख्या है 80। वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। राजधानी है लखनऊ, जो कि गोमती नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। ये था हमारा आज का कंप्लीट वीडियो। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है, कर्नाटक राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने सभी दोस्तों के साथ जो आरआरबी, एनटीपीसी सीबीटी 2 तथा ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल एग्ज़ाम फोरम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करके ऑल वाले नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि इस सीरीज के आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहें। सो फाइनली थैंक्स फॉर वाचिंग एग्ज़ाम फोरम।